चलिए हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रॉ के अंतर्गत टूल बॉक्स की, और इसमें हम पढ़ रहे हैं शैडो टूल के अंतर्गत आने वाले पिकर्स के अंतर्गत जो टूल है उसकी। तो यहाँ पे देखिए हमने बात कर ली शैडो, कॉन्टर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट। अभी हम बात करेंगे किसकी, एनवलप टूल की। उसके बाद जो दो टूल है उनकी भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे, यानी कि उनको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एनवलप टूल से। तो एनवलप टूल होता क्या है? एनवलप मतलब लिफाफा। तो लिफाफे जैसे ही आकृति या लिफाफे से अलग भी हम यहाँ पे आकृति बना सकते हैं। मैं पहले सबसे आपको सबसे पहले लिफाफा बनाना ही बताता हूँ। जैसे आप लिफाफा समझते होंगे, इस प्रकार से लिफाफा होता है और यहाँ मुड़ा होता है। मुड़ा अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। पहले पहले क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट, यानी कि प्लस बटन आप प्रेस करेंगे और आप जो है इसको क्या करोगे, यहाँ चलोगे और आपको चलना है एनवलप में। एनवलप में चलने के बाद देखिए आपको पॉइंट्स दिख रहा है, तो बीचों बीच वाला जो पॉइंट है उसको पकड़कर नीचे की ओर आपको लाना है। नीचे की ओर कहाँ लाना है, देखिए जो प्लस का बटन दिख रहा है एक ठो, ये प्लस, इस प्लस के बटन में लाकर छोड़ना है। जैसे आप छोड़ दोगे तो आप ध्यान से देखिए आपका जो लिफाफा बन चुका है। कैसे बना, एक पीछे आपको शेप देखने को मिला और उसी के ऊपर डुप्लीकेट करके एक और शेप हमने ले लिए। तो इस कारण यहाँ ऊपर वाले शेप को हमने लिफाफे का आकृति दे दी, मतलब नीचे ले आया कर्व बनाकर, और पीछे वाला जैसे कि वैसे है। अब हम चाहे तो इसमें कलर कर सकते हैं, कलर कर दो कोई भी। ये देखिए पीछे हम कलर कर देते हैं ये इस प्रकार से, और यहाँ ऊपर कलर कर देते हैं इस प्रकार से। चाहे तो आप दूसरा कलर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे भी आपको कलर करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये लिफाफा आपका बन गया। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं एनवलप टूल में, जिसका उपयोग आप जो है लिफाफे से अलग आकृति बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ में आपको इसकी जो है प्रॉपर्टी बार में प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ देखिए सर्कल बना सकते हैं, या फिर आप जो है इसमें क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार की आकृति यहाँ पे दी है, इफ़ेक्ट दी है, इस प्रकार की आकृति भी आप बना सकते हो, ठीक है। पिंच कर दिए, यहाँ पे पुश डाउन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा पुश अप कर दिए। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ देखने को मिलती है। फ्री हैंड बनाना, रेक्टेंगुलर बनाना है तो इसके साथ ही आपको देखिए यहाँ पे कुछ जो है पाथ दिख रहा है, नोड दिख रहा है। इन नोड को पकड़ोगे तो आप इसकी आकृति में भी बदलाव कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम जो है बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे इसका जो शेप है वो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अपना खुद का कस्टम शेप यहाँ पे बना सकते हैं एनवलप टूल के माध्यम से। तो ये तो हमने बात करें किसकी, हमने शेप के द्वारा इसकी बात करें। और देख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ से प्रीसेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा इस प्रकार से हमने सेट कर लिए। यहाँ कुछ ऑप्शन और दिखे जो हमारे काम के हैं नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल मतलब एलिप्स, ये देखिए। और एलिप्स में हम करते हैं उपयोग किसका, एनवलप का। एनवलप में हम चलते हैं और यहाँ देखिए ये एलिप्स का जो आकार है वो आप बदल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है आकृति हम बदल सकते हैं। चाहे तो कोई भी नोट पकड़ो, कोई भी नोट से हम इसकी आकृति बदल सकते हैं। तो ये एनवलप टूल का उपयोग है। हम यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर इसका उपयोग करते हैं। टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, ये देखिए हमने लिखे यहाँ पे, उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं कोरल ड्रॉ, ठीक है। अब कोरल ड्रॉ को कैपिटल कर देते हैं। कैपिटल यहाँ पे टेक्स्ट टूल के माध्यम से हम देखेंगे तो कैपिटल के ऑप्शन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। चलिए हम जो है इसको ऐसे ही रहने दें और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार हमने बड़ा करे, और बड़ा करने के साथ साथ हम जो है कहाँ चलते हैं, एनवलप में। जैसे हमने एनवलप में चले तो देखिए यहाँ आउटसाइड में नोड आ गई है। जैसे ऊपर वाला बीच वाला नोट पकड़ के ऊपर की ओर खींचेंगे तो देखिए कोरल ड्रॉ इस प्रकार से जो है इफेक्ट बन जाएगा। हम जो है अंदर की ओर खींचेंगे, देखिए इस प्रकार से कोरल ड्रॉ का इफेक्ट बन जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा इफेक्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। नीचे की ओर खींच दो तो बड़ा दिखेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बड़ा कर दो, ये देखिए, और इसको भी बड़ा कर दो, ठीक है। तो बीच वाला जो कोरल ड्रॉ है वो क्या हो जाएगा, पतला, और बाकी जो हो जाएंगे आपके क्या, इस प्रकार से इफेक्टिव। इसमें भी आप कलर कर सकते हो। कलर तो मैंने बता दिया हूँ फिल कलर कैसा होता है, तो इनका उपयोग आप कर लेना, ठीक है, एनवलप टूल का। इसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन और आ गए हैं नोट के, जो शेप टूल में हम उपयोग करते थे वैसे ही, तो इनका उपयोग आप देख लेना। नेक्स्ट जो टूल है एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल जो होता है 3D इफेक्ट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो सिंपल हम जो है एक्सट्रूड टूल का उपयोग कैसे करेंगे, इसको पहले मैं हटा देता हूँ और एक मैं शेप लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक शेप लिया
और शेप में मैं कलर कर देता हूँ। कलर मैंने पिंक कलर कर दिया। अब देखिए इसमें मैं जो है एक्सट्रूड टूल का उपयोग करता हूँ। कहाँ चलें, शैडो टूल के अंतर्गत ही चलें एक्सट्रूड टूल में। और इसमें बीचों बीच में पकड़ के कहीं से भी आप पकड़ कर थोड़ा सा इधर उधर खींचेंगे। 3D इफेक्ट इस प्रकार से बनाना है तो। और बीच में एक और स्लाइड आ गई है, तो इसको भी आप जो है देखिए पतला करना है, बड़ा करना है, जैसे दूरी कितनी मेंटेन करना है उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे रहता ना, टीवी सामने रहती थी, पीछे पिक्चर ट्यूब रहता था, तो इस प्रकार की आकृति आप बना सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप शैडो बना सकते हैं। ये प्रीसेट है, ये क्या है, ये प्रीसेट है। इस प्रकार प्रीसेट आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से 3D जो बॉक्स आकार की जो आकृति है वो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। और बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट आप ऐड कर सकते हो डाउनलोड करके या जैसे भी। और प्रीसेट है, मतलब प्रीसेट में आपको डिज़ाइन दी गई, तो इसका टाइप आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपका टाइप रखना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से रखना है, या देखिए जो सामने वाली स्थिति में वो छोटी रखना है और पीछे बड़ा करना है, तो वैसा भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी। और आपको दूरी कितनी रखना है वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। साथ ही आप इफ़ेक्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ अंदर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप देखोगे तो देखिए बीवल यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें देखिए इस प्रकार से कितनी दूरी मेंटेन करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। ये देखिए लाइटिंग इफ़ेक्ट कैसा रखना है ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसा चाहे वैसा आप उपयोग कर सकते हैं लाइटिंग इफ़ेक्ट को। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूड टूल, आप इसका उपयोग कर लेना। इसके बाद एक और जो है वो हमारे पास में है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो नहीं, ये ब्लॉक शैडो है। ड्रॉप शैडो तो हमने उपयोग कर लिए, ब्लॉक शैडो उपयोग करते हैं। ब्लॉक शैडो का उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे हम एक शेप लेते हैं और इस शेप का कलर कर देते हैं हम कोई भी एक ग्रीन कलर। इसमें हमको ब्लॉक शैडो यूज़ करना है, तो हम चलते कहाँ पर, सबसे लास्ट में ब्लॉक शैडो में, और इसको पकड़ कर ऐसे खींचेंगे। देखिए इस प्रकार से ब्लॉक शैडो बन गई है। ठीक है, जिस भी दिशा में खींचना है ऐसे ब्लॉक शैडो जो एक्सट्रूड टूल उपयोग करते थे वैसे ही हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन दिए, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो ऊपर के ऑप्शन, तो आप ऐसे ही यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रेड कलर कर दो, ब्लैक कर दो, या जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। किसके माध्यम से, ब्लॉक शैडो के माध्यम से। तो यहाँ से देखिए आपके जो शैडो के अंतर्गत जो पिकर है उसमें जो टूल आ रहे थे, शैडो टूल, कॉन्टूर टूल, ब्लेंड टूल, डिस्टॉर्ट, एनवलप, एक्सट्रूड और ब्लैक शैडो, ये सारे टूल आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अगले कुछ टूल और बचे उनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी जो अदर ऑप्शन है कोरल के। और इस प्रकार हमारा कोरल का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो हो जाएगा। और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एक्सरसाइज, मतलब आपको फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कैसे करना है, जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइन कैसे करना है, पोस्टर कैसे बनाना है, फ्लैक्स कैसे बनाना है, या फिर आपको आईडी कार्ड या विजिटिंग कार्ड, या फिर हम बोल सकते हैं जो वेडिंग कार्ड होते हैं, इनविटेशन कार्ड होते हैं, उन सबको डिज़ाइन कैसे करना है वो मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा एक एक करके। तो चलिए, इस टूल में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।